मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आपको ध्यान है हमने जो लास्ट लेक्चर किया अपना 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके एप्लीकेशंस ये किए थे। और मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा नेस्ट इक्वेशन, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन पढ़ेंगे हम एक सेल के अंदर क्या होगा। तो ये देखते आज हम अपनी नेस्ट इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। नेस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमने पहले भी बताया है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। उस स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 1 मोलर तो हम क्या ले लें उसकी कंसंट्रेशन, और 298 केल्विन क्या ले लें टेम्परेचर। ये दो कंडीशन लगा देंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ई ऑफ सेल होगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, वो किसके इक्वल आएगा, जो स्टैंडर्ड होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ जो भी मेटल है या जो सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन अपॉन उसके आयन की कंसंट्रेशन। ये एग्जांपल हमने ले लिया, सपोज हमारे को एक मेटल है M, N पॉजिटिव, उसने N इलेक्ट्रॉन अगर हम सप्लाई करेंगे तो क्या बनेंगे मेटल, ये केस था। अब अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करता हूं यहां पर, तो हमें एक चीज पता है, ये मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय MN पॉजिटिव, उसके आयन की कंसंट्रेशन। अब यहां पर ये चीजें क्या है, ई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है, ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है, आर कांस्टेंट है, वही वैल्यू होगी इसकी जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन है, एफ फेरेडे है जिसकी वैल्यू 96500 है, नेचुरल लॉग है, लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2.303 लॉग। अगर मैं इन सब की वैल्यू पुट कर दूं एन को छोड़ के, एन क्यों, क्योंकि एन तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन वो लॉस कोई 1 करे, कोई 2 करे, कोई 3 करे, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बाकी ये फिक्स है। तो इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो ई ऑफ सेल किसके इक्वल आएगा, ई ऑफ सेल आएगा हमारा ई नॉट ऑफ सेल माइनस इनकी वैल्यू पुट करने पर आता है 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 बाय MN पॉजिटिव। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे दोनों रिलेशन, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से यूज होगा। अभी के लिए इस रिलेशन को ध्यान रखना, मैं ऊपर लिख भी देता हूं। ई ऑफ जो सेल है किसके इक्वल है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय MN पॉजिटिव। ये आ गया था हमारा रिजल्ट। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज हमारा कोई डैनियल सेल है जिसमें Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हुआ Cu प्लस Zn, मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कॉपर ने गेन किए हैं। अब इसको यहाँ रिप्रेजेंट करें हम इसके अकॉर्डिंग, तो ई ऑफ जो Zn और Zn2 पॉजिटिव किसके इक्वल आएगा, ई नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय जो Zn2 पॉजिटिव होगा वो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही आएगा। बस मेटल की जगह हमने क्या यूज कर दिया, जिंक, यहाँ जिंक। अब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ये जो Zn2 पॉजिटिव है इसको मैं भेज देता हूं ऊपर,
तो इसकी पावर क्या होगी -1। log m की पावर n हो तो n क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये -1 आगे आके क्या हो जाएगा प्लस। बुक में डायरेक्ट गिवन मिलेगा। तो समझ आया ये कैसे आया है, आई होप सबको पता चल गया। ऐसे ही मैं अगर कॉपर का लिखूं Cu2 पॉजिटिव, वो किसकी इक्वल आएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ उसी के सिमिलर मैंने इसको ऊपर भेज दिया तो ये प्लस हो गया। अब हमें पता है E0 ऑफ सेल क्या होता है, कल वाले लेक्चर में हमने किया था, दैट इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ये कॉपर कहां पर है, इसमें कैथोड पर, ये एनोड पर, तो इस इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। करो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, उसके साइन चेंज कर दो। तो यहां तो क्या आ जाएगा, ई ऑफ सेल लिख देता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, E0 ऑफ सेल, ये होता है E0 ऑफ सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां पर देखो तुम्हारी मर्जी है, वो माइनस है ये प्लस है, प्लस का लो या माइनस का लो, RT/NF को कॉमन तुम्हारी मर्जी है, मैंने माइनस ले लिया, नेचुरल लॉग। अब क्या होगा, RT/NF तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा ln ऑफ, ये माइनस का कॉमन लिया तो प्लस का होगा, ये माइनस का, ln ऑफ Zn2 पॉजिटिव माइनस ln ऑफ Cu2 पॉजिटिव, और log m माइनस log n हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, log m/n। तो log Zn2 पॉजिटिव माइनस log Cu2 पॉजिटिव है, मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख लेता हूं, यहां पर इसको मैंने डायरेक्ट यहां ऐसे लिख दिया। किसी को कोई डाउट, आई थिंक क्लियर है। फॉर्मेट भी आ गई नेगेटिव की। अब अगर किसी ने यहां प्लस का कॉमन लिया होता, व्हाट हैपन, यहां कोई प्लस का RT/NF कॉमन लेता, तो यहां पर क्या आ जाता, ln ऑफ Cu2 पॉजिटिव अपॉन Zn2 पॉजिटिव। इसके बाद हम क्या करते, फॉर्मेट नेगेटिव का ही लेके आते, उसे फिर से पलट देते, बात सेम थी। फाइनल उस फॉर्मेट में लेके आना है। अब जैसे यहां पर हमने बाकी की वैल्यू पुट की, R की, F की, ln की, तो क्या आ गया था, E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ ऊपर एनोड की जो कंसंट्रेशन है और नीचे कैथोड के आयन की जो कंसंट्रेशन है वो यूज कर देंगे। अब न्यूमेरिकल के लिए इसको और इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल ही उठा लेता हूं मैं एग्जांपल के तौर पर। सपोज वो हमें दे दे Mg प्लस Ag पॉजिटिव, ये मिलके दे दे, या तुम्हें वो दे दे मेटल आयन, सॉल्ट ब्रिज, किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है वो, मैं दोनों लिख लेता हूं, रिएक्शन के फॉर्मेट में भी दे सकता है, ऐसे दे दे Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, या वैसे भी दे सकता है, यहां पर दे दे हमें मेटल आयन और मेटल, ठीक है। इस फॉर्मेट में देगा तो हमें साथ में कंसंट्रेशन भी देगा, किसी भी फॉर्मेट में दे, मान लिया इसकी दे दी उसने कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, इसकी दे दी 0.130 मोलर, ये दे दे। अब हमें वो कहे कि E ऑफ सेल निकालो, E0 ऑफ सेल दे दे या तो हमें, या वो दे दे E0 ऑफ C, इसकी Mg है यहाँ पर, Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू दे दे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से थोड़ी बहुत याद हो भी गई होंगी, नहीं हो तो भी गिवन मिलेगी, 2.37 वोल्ट नेगेटिव। E0 ऑफ वो Ag की दे हमें, प्लस में होती है 0.80 वोल्ट, ये दे दे। अब हमें सोल्व करना है इस न्यूमेरिकल को, इस फॉर्मूले में पुट करना है। E ऑफ सेल क्या आएगा, E0 ऑफ सेल, E0 ऑफ सेल क्या होता है, E कैथोड, कैथोड पर ये है,
माइनस ई एनोड, ये माइनस का 2.37 है वोल्ट। इनको अगर मैं लेके आऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड कर लो कितना आ जाएगा 7, 8 और 3 11, 2 और 1 3, 3.17 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.17 माइनस ये n कितना है यहाँ पर अब 2 है, बैलेंस है। अगर ऐसा होता ना एक के ऊपर जैसे 2 पॉजिटिव है, एक के ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ओवरऑल हमारा 2 है। अगर एक पर 3 होता है एक पर 2 तो हम उसका एलसीएम लेके वो 6 लेते हैं। तो यहाँ पर n क्या है 2, 0.0591/2 लॉग ऊपर किसकी कंसंट्रेशन एनोड वाले की, एनोड वाले की कितनी दे दी मैंने 0.130, तो ये आएगी 0.130 अपॉन नीचे इसकी कितनी आ जाएगी 0.001। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। तो ये हो गया 10 की -3 और इसका आ गया स्क्वायर, क्योंकि पावर इसके आगे 2 होगा मल्टीप्लाई, 2 आगे का मतलब है वो पावर है। गॉट इट। अब इसको और आगे सोल्व करो 3.17 वोल्ट माइनस, इसको हम यूज कर लेंगे न्यूमेरिकल में सोल्व करने के लिए 0.06। कैलकुलेशन सिंपल, आंसर सेम आएगा। यहाँ पर आ जाएगा लॉग, अब ये देखो log m/n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n। इसलिए क्या हो जाएगा 10 की -6, ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएंगे 10 की +6, एक पावर यहाँ कम कर लो, यहाँ मैंने कर लिया 5, एक डेसिमल के यहाँ ले गए हम, सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा log 1.30 प्लस 5 log 10, ये हुआ। इसको और सोल्व कर लो 3.17 वोल्ट माइनस इसको मैंने कट कर दिया 0.03 अंदर log 1.30 log 13 की 0 पर वैल्यू देखो कितनी आएगी 0.1139 और ये क्या आ जाएगा 5, क्योंकि log 10 1 होता है। ये क्या हो गया कुल मिला के 5.1139, 5.1139। इसकी मल्टीप्लाई कर लो 0.03 से, 3 5 जा 15, वो तो आगे 3 आ जाएगा। कितना होगा ये, एक के बाद और डेसिमल आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट बढ़ गई, ये आ जाएगा 0.15 या 16 ले लो इसको, वैसे तो 15 ही रहेगा, आगे 3 आएंगे। 3.17 माइनस 0.16, आंसर क्या आ जाएगा ई ऑफ सेल हो जाएगा तुम्हारा 3.01 वोल्ट, लाइक दिस। तो समझने की बात क्या थी, हमारा ई नॉट ऑफ सेल आएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ ऊपर एनोड वाले की कंसंट्रेशन नीचे कैथोड की। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है। एक काम और करना, न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ये 0.0591 को 0.06 पुट कर लेना, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी, सिंपल मिलेंगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। लॉग टेबल आपको देखनी आती है, नहीं आती है तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वैसे 12th में आपको आनी चाहिए क्योंकि ना ये तुम्हारी 10th में भी बताई जाती है, ज़्यादातर को तो 11th में तो आती है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। मैथ्स जिनके पास है, नहीं है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में वैल्यू पुट करनी होती है। वैल्यू पुट करने के लिए थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं, जैसे लॉग ये हो 5326 तो लॉग टेबल में आप जाओगे, पहले 2 डिजिट कहाँ देखोगे, जो यहाँ पर गिवन होंगे 10 11 12 13, फर्स्ट 2 डिजिट यहाँ देखोगे। थर्ड डिजिट को जो यहाँ पर फिर मिलेंगे तुम्हें 0 1 2 3 अप टू 9। फिर अगली जो 4th डिजिट देखोगे वो यहाँ बहुत छोटे छोटे करके मिलेंगे 1 2 3 4 अप टू 9। तो 53 इनमें देखोगे तुम 53 की यहाँ 2, तो ये 0 ये 1 और ये 2 पर जो वैल्यू होगी वो। फिर 6 की देखोगे जो आगे ये 1 2 3 4 इनमें 6 पर जो वैल्यू है। और क्या करोगे, हम देखेंगे डेसिमल से इधर 4 डिजिट हैं तो पहले लिख लेंगे हम 3 पॉइंट,
क्योंकि इसका मतलब है 5 पॉइंट दिस इंटू 10 की पावर 3, वो 3 log 10। तो ज़्यादा चक्कर में ना पड़ के मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। डेसिमल से इधर देख लो, 4 डिजिट है तो लिख दो 3 पॉइंट। डेसिमल से इधर तुम्हारे होते यहाँ डेसिमल होता, 3 डिजिट होते यहाँ होता तो हम लिखते 2 पॉइंट, 2 होते तो 1 पॉइंट, 1 होता तो 0 पॉइंट, ऐसे लिखेंगे हम। हुआ 3 पॉइंट। इनकी जो भी वैल्यू आएगी 53 की 2 पर, मान लिया ये कुछ भी आ गई 3 4 2 9 में मैं एक अप्रोक्सी ले रहा हूँ, ठीक है। मान लिया आगे 7 1 2 3 कुछ भी, फिर 6 पर आगे मान लिया 6 वो ऐड कर दो तो 9 2 1 7 लाइक दिस, ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल गिवन होंगे, वो सारे करके देखने हैं। किसी में वो ई ऑफ सेल निकलवाएगा, किसी में ई नॉट ऑफ सेल भी निकलवाएगा, किसी में एन निकलवा लेगा, किसी में इनकी कॉन्सेंट्रेशन निकलवा लेगा। फॉर्मूला यही रहेगा, वैल्यूज पुट करनी है, एक चीज़ निकलवाएगा बाकी सारी गिवन मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर यह तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसी पर आएगा फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। इसी टॉपिक पर फिर हम इसको पुट करेंगे गिब्स एनर्जी में। ये 3 टॉपिक और बताएंगे आज के लिए। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो सेम मटेरियल की लेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स सेम मटेरियल की लेंगे। सपोज मैंने ये बना दिया कोई सेल, ये मैंने लगा दी पोर्स ट्यूब, जो किसका काम करेगी, सॉल्ट ब्रिज का। पोर्स ट्यूब मतलब सॉल्ट ब्रिज। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हमने सेम मेटल के लिए, सपोज ये भी जिंक की रोड है तो ये भी किसके लिए, जिंक के लिए। इसमें भी क्या है, ZnSO4 है, इसमें भी क्या लेंगे, ZnSO4। ये हमने लगा दिया वोल्ट मीटर, इसमें आई डिफ्लेक्शन। कब, इनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग लेनी पड़ेगी। मान ली इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने C1 ली, इसकी C2 ली। अब C1 जो होगी वो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होगी C2 से। कारण क्या है, C2 पर क्या होगा, जिंक यहाँ डिपॉजिट होगा, कंसंट्रेशन घटती जाएगी, और इसमें जिंक डिजोल्व होता जाएगा, बढ़ती जाएगी। जब वो बराबर आएंगी तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे क्या होगा। तब तक इसमें से करंट फ्लो होता रहेगा। अब इसमें देखो ई ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला थोड़े बदलेगा, वो तो वही रहेगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन है, एनोड वाले की, यानी कि C1, नीचे क्या है C2 कैथोड वाले की कंसंट्रेशन। और इसमें कंडीशन क्या लगाई हमने, C2 ग्रेटर देन C1। अगर तुम इसको C1 और इसको C2 मानो तो C1 ग्रेटर देन C2 कर देना, वो तो जो कंसिडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग कि कैथोड वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेनी है एनोड से। अब इसके केस में देखो ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, 0। क्यों, ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड पर भी क्या है, जिंक, एनोड पर भी क्या है, जिंक। सेम क्वांटिटी में से सेम घटाएंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से ई ऑफ सेल क्या बचा हमारा, माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ C1 बाय C2। मैं इसको प्लस कर दूं तो ऊपर क्या कर दूंगा, C2 बाय C1। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, ई नॉट ऑफ सेल निकालना है तो हो जाएगा 0.0591, इन सब की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन N लॉग ऑफ C2 बाय C1। सिंपल है। नेक्स्ट इक्वेशन करके जब ये करोगे तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब मैंने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। जब इक्विलिब्रियम आ जाए, कोई भी सेल हो सकता है। इक्विलिब्रियम क्या है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए कंसंट्रेशन। इसको सपोज मैं Kc से डिनोट कर दूं इस कंडीशन को, और सपोज ये हमारा जिंक और कॉपर वाला ही सेल हो, तो ये इक्वेशन क्या आती, ये आती हमारी ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ, ऊपर किसकी आती, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, नीचे
Cu2 पॉजिटिव की, दोनों कहाँ हैं, इक्विलिब्रियम पर। अगर ये इक्विलिब्रियम आ गया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। इक्विलिब्रियम आने के बाद तो करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा, तो ये क्या आएगी, जीरो। तो यहां से देखो मैं इसको केसी पुट कर दूंगा, इस टर्म को क्या पुट कर दूंगा, केसी। नेगेटिव पार्ट इधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा। ई नॉट ऑफ सेल क्या आएगा, आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ केसी। इसके केस में अब आगे मैं लिखूं तो इसको ऐसे कर सकता हूं, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या भी पुट कर सकते हैं हम, 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ केसी। इनकी वैल्यूज पुट कर दी, यहां पर भी हमने, यहां पर भी वैल्यूज पुट की थी। अब इसमें मैंने कहा गिब्स एनर्जी और निकाल लेंगे। गिब्स एनर्जी क्या होती है, ध्यान होगा प्लस होने वाली है कि जो यूजफुल वर्क में जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क है, मैक्सिमम पॉसिबल जो है। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, जो उसमें से हमने करंट पास किया और जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। मीन्स जो हमारी वहां पर डेल जी आएगी गिब्स एनर्जी, वो किसके इक्वल आएगी, एन एफ ई ऑफ सेल के इक्वल आएगी। और अगर ये हमारे वर्क डन हो रहा है तो गिब्स एनर्जी किस में आएगी, वो तो घटेगी, वही तो अमाउंट होती है, नेगेटिव में आएगी। अब अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले तो ई ऑफ सेल क्या ले लेंगे, ई नॉट ऑफ सेल मीन्स स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है तो डेल आर जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, माइनस आई उधर भेज दो। अब ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू ये रही, अगर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाए उस टाइम के लिए ये पुट कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल जो आर जी नॉट है दैट इज इक्वल टू एन एफ इंटू आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ के सी। एन एफ से एन एफ कट जाएगा, ये नेगेटिव इधर ही रखा है अभी हमने। यहाँ से डेल आर जी नॉट किसके इक्वल कर सकते हो तुम, माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी। मैंने माइनस को उधर भेज दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो नेचुरल लॉग की, 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। ये गिब्स के केस में आ जाएगी। इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, गिब्स के न्यूमेरिकल करोगे सिंपल हैं, वही वैल्यू जिसमें यूज होंगी जो वहाँ हुई थी, सारे के सारे बिल्कुल सिंपल हैं। गिब्स के न्यूमेरिकल नस्ट के करके देखो, गिब्स के और इसके साथ हो जाएंगे। नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, वहाँ करो पहले न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू। अगर डाउट्स आए तो पूछ लेना।